हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सभी लोग यहाँ पर देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही का जो परीक्षा आप लोग लिखने वाले हैं सभी लोग जुड़ जाएंगे। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी दौड़ में पास किए हैं और 1.5 लाख लोगों के बीच आपको कंपटीशन करना है। अगर यदि आप बढ़िया से तैयारी नहीं करते हैं तो समझ लीजिए 583 सीट है, उसमें से कितना टफ फाइट होने वाला है। तो आपको पढ़ाई में समय देना पड़ेगा बस। ठीक है, फिजिकल तो आपने बहुत अच्छा निकाल लिया, अब आपको पढ़ाई के लिए थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। और सबसे अच्छा जानते हैं इसमें क्या है, झारखंड का जो जीके है इसमें आपको 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर उठाने का बहुत अच्छा मौका है आपको। लिमिटेड सिलेबस में से 50 नंबर आप यहाँ पे आराम से उठा सकते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान का। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट 2। जो प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे हैं वो जरूर से देख लेंगे। ठीक है, देखिए झारखंड उत्पाद सिपाही 2025 स्पेशल बहुत सारे बुक हैं बाजार में, उसमें से किसी एक बुक से हमने यहाँ पर ले लिया है इसका। ठीक है, झारखंड सामान्य ज्ञान का देखिए हम लोग पहला प्रश्न से स्टार्ट कर लेते हैं। सोनोत संथाल समाज का गठन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है आपको कि सोनोत संथाल समाज का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा शिबू सोरेन के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सोनोत संथाल समाज की स्थापना सन 1970 ईस्वी में शिबू सोरेन जी के द्वारा किया गया था। क्लियर। चलिए, शिबू सोरेन जी अब तो नहीं रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीलांबर पीताम्बर ने 1857 का विद्रोह में किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था? अब यहाँ पर देखिए नीलांबर पीताम्बर से संबंधित प्रश्न है। 1857 में एक विद्रोह हुआ था, उसका विद्रोह का जो क्षेत्र था प्रतिनिधित्व करने का वो कौन सा क्षेत्र था? तो सही उत्तर हो जाएगा पलामू। क्या सही उत्तर हो जाएगा? पलामू हो जाएगा। ठीक है, नीलांबर पीताम्बर दोनों भाई थे। पलामू क्षेत्र से 1857 का विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 43 देखिए, 43 में पूछ रहा है कि संथाल विद्रोह की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई थी? संथाल विद्रोह का जो शुरुआत हुआ था वो किस क्षेत्र से हुआ था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपका है। भोगनाडी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संथाल विद्रोह का जो शुरुआत हुआ था वो भोगनाडी के क्षेत्र से हुआ था। ठीक है, जो संथाल परगना के अंतर्गत एक तरह से कहते हैं ये आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? एक सेना था जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी, इसके संस्थापक आपको पूछा जा रहा है। तो इसके संस्थापक की यदि हम बात करें तो वो थे विश्वनाथ सहदेव। कौन थे? विश्वनाथ सहदेव के द्वारा मुक्ति वाहिनी सेना का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, बिरसा सेवा दल का गठन किस वर्ष में हुआ था? करेक्ट आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन ये हो जाएगा 1965 ईस्वी में बिरसा सेवा दल का गठन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका आंसर आपको जानना भी चाहिए क्योंकि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से रिलेटेड है और ये भी इसकी सरकार है। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किस शहर में हुई थी? यहाँ पर देखिए इसे 2-3 प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ पर तो कुछ शहर से पूछ रहा है, पूछ देगा कि कौन सा साल में हुआ था, कौन कौन ने इसका स्थापना करा था। तो इसका सारा आंसर भी हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किस शहर में हुई थी? करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका देखिए हम डिटेल आपको बताते हैं। इसकी स्थापना जो हुआ था 4 फरवरी 1973 ईस्वी को हुआ था। कौन कौन इसकी स्थापना किए थे? तो विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा का पार्टी का स्थापना हुआ था। एक तरह से कह सकते हैं गठन हुआ था। इसका गठन धनबाद के गोल्फ मैदान में किया गया था। ठीक है, धनबाद में गोल्फ मैदान है, जो धनबाद के निवासी उनको पता होगा। वहीं पे बैठ के इन लोगों ने चर्चा करके इसी की स्थापना करा था झारखंड मुक्ति मोर्चा की। कब करा था? अभी हमने जस्ट आपको आंसर बता दिया, 4 फरवरी 1973 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड की सभी जनजातियां प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किस शक्ति का पूजा करते हैं? अब जितने भी जनजातियां हैं, जितने नहीं, टोटल कितने जनजातियां हैं? 32। कहाँ पर? झारखंड में 32 जनजातियां हैं। इसमें से सभी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस शक्ति की पूजा करते हैं? शक्ति कहिए या फिर देवता कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य की उपासना लगभग सभी जनजातियां क्या करती हैं? ठीक है, सूर्य देवता की पूजा लगभग सभी जनजातियां करती हैं। झारखंड की निम्न जनजातियों में से कौन सी कोलेरियन समूह से संबंधित है? 4 जनजातियों का नाम दिया गया है, मुंडा, संथाल, हो और उरांव। इसमें से आपको बताना है कि कोलेरियन समूह से संबंधित कौन सी जनजाति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, झारखंड की मुंडा जनजातियां मुंडा जनजाति होते हैं ये कोलेरियन समूह से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको मिलाने वाला दे दिया गया है। क्या है प्रश्न, हम लोग पढ़ लेते हैं, पहले समझते हैं इसके बारे में। देखिए नीचे दिए गए जनजातियों को उनके धार्मिक विशेषज्ञों यानी कि पुजारी से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। एक तरफ देखिए आपको जनजाति दे दिया, एक तरफ दे दिया धार्मिक विशेषज्ञ। तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि जो जनजाति हैं चार, संथाल, मुंडा, हो और चेरो। अब इसमें से जो चारों जनजातियां हैं उनके जो पंडा जो होते हैं, पुजारी जो होते हैं, वो कौन होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, यही मिलाना है आपको। ठीक है, ये क्या करना है, आपको मिलाना है। तो इसका अगर यदि हम सही से इसका आंसर देखें तो यहाँ पे पूरा दिख नहीं रहा है, हालांकि हम फिर भी इसको मिलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले में यहाँ पे पूरा दिख नहीं रहा है और हम मिलाने का इसको प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ तक कम से कम आ गया, सी तक आ गया और इसका आंसर सी के अंतर्गत ही है, तो हम लोग यहाँ पे आराम से मिला लेंगे। ठीक है, 49 है ना। अगर यदि हम लोग यहाँ पर देखें, अब कुछ भी पढ़ते होंगे कहीं से भी, किसी एक का भी अगर यदि आप मिला लेते हैं तो सारा आपका क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जहाँ तक हमको पता है कि संथाल जनजाति जो होते हैं वो नायके को मानते हैं। किसको मानते हैं, नायके। संथाल जनजाति के जो पुजारी होते हैं उनको क्या कहा जाता है, नायके कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका मुंडा। ठीक है, मुंडा जो जनजाति होता है ये पाहन को मानते हैं। ठीक है, किनको मानते हैं, पाहन को मानते हैं। उसके बाद आपका हो जनजाति, हो जनजाति जो है ये आपको मानते हैं देवोनवा को, और चेरो मानते हैं नायको को। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिलाना है। किसी एक का भी आंसर अगर यदि आप जानते हैं तो आराम से इसको मिला सकते हैं। हालांकि इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन ज़्यादा लेना नहीं है, ये प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है। झारखंड की जनजातियों को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित किया गया है। अब देखिए झारखंड की जो जनजातियां हैं इसको संविधान के किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के तहत जो अनुसूचित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 342 के तहत जो है इसको अनुसूचित किया गया है। झारखंड में कितनी जनजातियां हैं, तो झारखंड में टोटल 32 जनजातियां पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 51 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड विधानसभा की कुल कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अब झारखंड में जितने भी विधानसभा सीटें हैं उसमें से आरक्षित सीटें हैं जनजातियों के लिए, तो इसका कितना सीट हो जाएगा, टोटल 28 सीट आरक्षित है। कितने, 28 सीट जो है झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, कितना, 28। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन कहा जाता है। अब झारखंड का वायलिन के नाम से जो वाद्य यंत्र आपका प्रचलित है वो केंद्रा है। आप सर्च करके देखिएगा नेट में। ठीक है, ये कैसा दिखता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए 52 में। देखिए हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। रिक्वेस्ट ये करना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर लगभग 1.5 लाख जो स्टूडेंट हैं क्वालिफाई किए हैं आपका रनिंग में, वो सभी लोग तो लगभग परीक्षा में बैठेंगे ही, और सीटें कितनी हैं, 583। तो आपको ना एक डेली बेसिस पर एक रूटीन बनाना है और अच्छी तरह से आपको स्टडी करना है, यही हमारा रिक्वेस्ट है। अगर यदि आप फाइट करना चाहते हैं सच में इस परीक्षा में, आप अगर यदि सफलता हासिल करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका डेली बेसिस पर एक रूटीन होना चाहिए। जब आप रिजल्ट देखे होंगे तो सबसे लास्ट वाला पेज में देखे होंगे, PDF वाला जो पेज है उसमें लिखा गया है कि जब से आपका रिजल्ट जारी हो गया है उसके 90 दिनों के अंदर जो है परीक्षा रिटन एग्जाम ले लिया जाएगा। तो आपके पास समय भाई बिल्कुल नहीं है और आपको मेहनत करना चाहिए, और मेहनत करिए, अच्छा से मेहनत करिए। अगर यदि आप हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं अधिक वीडियो देखने के लिए, तो आप चैनल को हमारा सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पसंद है तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न 53 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, 53 प्रश्न में आपको क्या पूछ रहा है सर, तो 53 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति प्रजातीय दृष्टि से द्रविडियन समूह से संबंधित है। ठीक है, अब ये जो है कौन सा जनजाति है जो द्रविडियन समूह से संबंधित रखते हैं या फिर संबंध रखते हैं, तो इसका सही उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन ये हो जाएगा माल पहाड़िया। ठीक है, माल पहाड़िया जनजाति जो है ये प्रजातीय दृष्टि से द्रविडियन समूह से संबंधित रखते हैं। क्लियर, क्या हो जाएगा आपका, माल पहाड़िया, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक औंजपूर्ण नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, एक औंजपूर्ण नृत्य है जो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पाइका और नटुआ, ये दोनों जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर चला जाएगा आपके साथ। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55
यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट सवाल आपका है, जगन्नाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो देखिए जगन्नाथ मंदिर झारखंड के जो स्थित है वो आपका रांची जिला में स्थित है। कहाँ पर? रांची जिला में स्थित है। इसकी स्थापना बहुत साल पुराना एक तरह से कह सकते हैं, लगभग नहीं, एग्जैक्ट आपको बताते हैं, 25 दिसंबर 1691 ईस्वी में ठाकुर एनी शाह के द्वारा, जो नागवंशी राजा थे, राम शाह के चौथे पुत्र ने करवाया था। ठीक है, कब करवाया था? 1691 में, बहुत पुराना। जगन्नाथ मंदिर जो झारखंड के रांची जिला में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडारी भाषा से समूह से संबंधित रखती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सभी मुंडारी, खड़िया और संथाली, ये सभी जो है मुंडारी भाषा समूह से संबंधित रखते हैं। 57 में पूछ रहा है कि आदि धर्म के रचनाकार जो है वो कौन है? आदि धर्म के जो रचनाकार हैं ये कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा रामदयाल मुंडा, ये जो है आदि धर्म के रचनाकार है। 58 नंबर में पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 1947 में हुआ था की रचना झारखंड के किस साहित्यकार ने की थी? अच्छा, ये पुस्तक है। ठीक है, भारत छोड़ो 1947 ये पुस्तक है, इसकी जो रचना किया गया था झारखंड के किस साहित्यकार के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राधा कृष्ण के द्वारा। किनके द्वारा? राधा कृष्ण के द्वारा जो है भारत छोड़ो 1947 की जो है रचना की गई थी, झारखंड के साहित्यकार राधा कृष्ण थे। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 59 पुस्तक का नाम है मेघदूत, इसके जो रचनाकार हैं उसका नाम आपको बताना है। तो देखिए मेघदूत के जो रचनाकार हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनिवास पानुरी, इनके द्वारा जो है मेघदूत का रचना किया गया था। अगला प्रश्न है, हो ट्राइब ऑफ सिंहभूम की रचना की गई थी किसके द्वारा? एक पुस्तक है जिसका नाम है हो ट्राइब ऑफ सिंहभूम, इसकी रचना जो किया गया था ये किया गया था सीपी सिंह के द्वारा। ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आप जितना प्रैक्टिस करते हैं ना उतने सवाल का आंसर आपके मुंह पे होता है, जैसे ही प्रश्न आएगा आप उसको आराम से आंसर कर सकते हैं। ये सारा प्रैक्टिस का ही खेल होता है। आप प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे सारे सवाल को भूलते चले जाएंगे, समझे? इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ भी काम करने का यदि आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, वीडियो चालू करके छोड़ दीजिए, बगल से सुनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? अगला देखिए, द उरांव ऑफ छोटा नागपुर की रचना किसके द्वारा किया गया था? लगातार देखिए आपको 5-6 जो है पुस्तक के नाम से ही पूछा जा रहा है कि इसकी रचनाकार जो है वो कौन है। ठीक है, तो रचनाकार और पुस्तक दोनों भी आपको जहां भी एक टॉपिक वाइज मिल जाता है 25, 30, 50 कम से कम, उसको जरूर से जरूर आप रट लीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न चाहे 2 प्रश्न आपको पुस्तक और उसके रचनाकार से जरूर संबंधित पूछा जाएगा। ठीक है, द उरांव ऑफ छोटा नागपुर 61 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, SC राय के द्वारा द उरांव छोटा नागपुर की रचना किया गया था। 62 है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, रांची में। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में स्थित है। ठीक है, ये बढ़ गया, हम इसको सही से कर लेते हैं एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 63 में। ठीक है, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसको NIT कहा जाता है किस जिले में स्थित है? तो 63 का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जमशेदपुर में। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका 64 में आपसे पूछ रहा है कि महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज को कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखिए 65 में आपसे पूछ रहा है सर कि झारखंड के किस खिलाड़ी ने 34वें राष्ट्रीय खेल में पहला स्वर्ण पदक जीता था? ये 34वां राष्ट्रीय खेल जो है झारखंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये 34वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? झारखंड में ही हुआ था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको इसका करंट अफेयर्स जितने भी वीडियो या फिर क्लासेस जो होंगे, जो मैगजीन वगैरह में पढ़े होंगे, उसको एक बार आप रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो झारखंड के किस खिलाड़ी ने 34वें राष्ट्रीय खेल में पहला स्वर्ण पदक जीता था? सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा, सोनम राजपूत ने जीता था। ठीक है, किसने जीता था? सोनम राजपूत ने जीता था। पूछ देगा कि किस खेल में, तो त्वाइंडको एक खेल होता है। ठीक है, त्वाइंडको एक खेल होता है, उसी में इसने स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न देखिए, एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? एक एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का नाम है, और यहाँ पर जो है एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका हॉकी। क्या हो जाएगा? हॉकी इस खेल में, इस जो है स्टेडियम में खेला जाता है। ठीक है, 67
प्रश्न पूछ रहा है सर, झारखंड में प्रथम महिला अंपायर निम्नलिखित में से कौन है? अब 4 ऑप्शन है, सावित्री पूर्ति, अश्रिता लकड़ा, सोनम राजपूत और मोनिका देवी। तो अभी सोनम राजपूत के बारे में हम लोग तो को देखा है, तो इसका आंसर ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अश्रिता लकड़ा जो है झारखंड में प्रथम महिला अंपायर बनी थी। देखिए कीनन स्टेडियम जो है कहाँ पर स्थित है? कीनन स्टेडियम जो है कहाँ पर स्थित है? तो कीनन स्टेडियम आपका जमशेदपुर में स्थित है। सुनते हैं आज तक कोई इंटरनेशनल मैच इसमें नहीं हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जयपाल सिंह ने किस ओलंपिक में भारत का नेतृत्व प्रदान किया था? अब एक ओलंपिक खेल हुआ था, कौन सा वर्ष हुआ था ये आपको बताना है। तो जयपाल सिंह जो है ये 1928 ईस्वी में जो ओलंपिक जो हुआ था, इसमें भारत का नेतृत्व इन्होंने किया था। ठीक है, अगर यदि इसके बारे में कुछ पूछ दिया आपको कि ये कहाँ पर हुआ था, तो एक जगह था एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड में पड़ता है, वहीं पे जो है ओलंपिक जो है आयोजन हुआ था और जयपाल सिंह ने भारतीय हॉकी टीम का इसमें नेतृत्व किया था। और इस ओलंपिक ने भारत में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक पुरुष के जो है वो जीता था। ठीक है, तो पहला स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में इन्होंने ही जीता था। समझ गए? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 70 नंबर देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? तो देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, इससे संबंधित आपको एक सवाल जरूर पूछे जाएंगे, आप इसको जरूर रट लीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन ये हो जाएगा, 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं कि इसमें छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कितना है? 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति किस वर्ष लाया गया था? तो देखिए प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति जो झारखंड में लाया गया था, ये लाया गया था 2009 ईस्वी में। कब लाया गया था? 2009 ईस्वी में लाया गया था। अच्छा, ये है क्या प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति जो है ये क्या है? आप अभी हिड़मा के बारे में सुने होंगे। ठीक है, हिड़मा के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही इंटरनेशनल न्यूज एक तरह से ये बन गया था। तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति वर्ष 2009 ईस्वी में लाया गया था और इस नीति का उद्देश्य वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण को प्रोत्साहित करना तथा प्रत्यार्पण कर चुके उग्रवादियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ही प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास है। और इसी का हम आपको एग्जाम्पल बता दिए, 2009 ईस्वी में आया था। HEC की स्थित फाउंड्री फोर्ज प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था? HEC कहाँ पर स्थित है? रांची में। फाउंड्री फोर्ज प्लांट है, इसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया के मदद से किया गया था। चेकोस्लोवाकिया के मदद से किया गया था। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको पूछ रहा है कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? पूरा कंपनी का नाम सुन लीजिए, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? 73 ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है नहीं, रुक जाइए, ये रांची हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हजारीबाग नहीं होगा। क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा। समझ गए? हजारीबाग हम यहाँ पे आपको बता रहे थे, ये रांची हो जाएगा, रांची में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये होगा। देखिए HEC में उत्पादन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? HEC जो कारखाना है इसमें जो उत्पादन स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था? तो इसमें उत्पादन हुआ था स्टार्ट 1984 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 75 नंबर देखिए पूछ रहा है आपको, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को कच्चा लोहा की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है इसको कच्चा माल जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है आपका मयूरभंज और नवामुंडी से। ठीक है, मयूरभंज और नवामुंडी दोनों जगह से मिलता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को कच्चा लोहा। अगला प्रश्न है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ पर स्थापित किया गया है? सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन ये हो जाएगा रांची में। ठीक है, रांची के जो एक जगह है मुरी आप नाम सुने होंगे, रांची के आसपास में ही है। तो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना जो है 1938 ईस्वी में यहीं पर किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? रांची के मुरी में किया गया था। कब किया गया था पूछा जाए तो आप सिंपली आपको आंसर दे देना है 1938 ईस्वी में किया गया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक करते चलिएगा।
और अगला पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। झारखंड सरकार द्वारा खेल छात्रवृत्ति योजना जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 77 की यदि हम बात करें, झारखंड सरकार द्वारा खेल छात्रवृत्ति योजना किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो 2006 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के संतुलित विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाओ अभियान की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ये हो जाएगा 2016 में। ठीक है, कब हो जाएगा? 2016 ईस्वी में हो जाएगा। अगला प्रश्न 79 में पूछ रहा है कि भीमराव अंबेडकर आवास योजना में लाभुक के रूप में किसे शामिल किए जाते हैं? तो वो बहुत सारे आवास योजना है, झारखंड में राज्य सरकार भी देती है, भारत सरकार भी देती है, तो बहुत सारे यहाँ पर जो है आवास योजना है। उसमें से एक आपका है भीमराव अंबेडकर आवास योजना। इस आवास योजना का जो लाभुक होते हैं, ये किसको लाभ मिलता है इसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधवा महिलाएं को। ठीक है, भीमराव अंबेडकर आवास योजना जो है इसमें विधवा महिलाओं को शामिल किया जाता है। और इस योजना के अन्य उद्देश्य समाज में समानता एवं सद्भाव बनाए रखने के लिए भी इसको जो है किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015 ईस्वी में। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना वर्ष 2015 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, मेरी बेटी मेरी पहचान, मेरी पहचान या फिर एक तरह से कर सकते हैं मेरी बेटी पहचान योजना किस वर्ष में किया गया था? तो 81 की यदि हम बात करें तो मेरी बेटी पहचान योजना जो है वर्ष 2016 ईस्वी में स्टार्ट किया था। कब किया था? 2016 ईस्वी में जो है स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक। अगला प्रश्न की हम लोग और बढ़ते हैं। विश्व की पहली शेर जनगणना कहाँ की गई थी? विश्व में पहली बार शेर की जो है गणना किया गया था। विश्व में पहली बार शेर की जो है गणना किया गया था, ये किया गया था 1932 ईस्वी में। शेर की गणना बेतला अभ्यारण्य में। ठीक है, बेतला अभ्यारण्य में किया गया था 1932 ईस्वी में। आज का बात नहीं, अब लगभग 100 बरस होने वाला है। बिरसा जैविक उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो देखिए, बिरसा जैविक उद्यान जो स्थापना किया गया था सन 1954 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, बिरसा जैविक उद्यान जो है 1954 ईस्वी में स्थापना इसका किया गया था। अगला प्रश्न है, मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना IUCN द्वारा किस वर्ष में किया गया था? मगर मतलब वही मगरमच्छ ही होगा। तो मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना IUCN के द्वारा कौन सा वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1987 ईस्वी में। ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांभर एवं चीता के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन जाना जाता है? तो देखिए, सांभर और चीता के लिए जो निम्न में से जाना जाता है वो आपका जाना जाता है बिरसा मृग विहार। ठीक है, बिरसा मृग विहार, यही जो है सांभर एवं चीता के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ठीक है, यह कालामाटी खूंटी में स्थित है। खूंटी जिला में एक जगह का नाम है कालामाटी, वहीं पर स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड में कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? झारखंड का जो क्षेत्रफल है 79,714, सही है, इतना ही है ना। तो झारखंड में जो टोटल क्षेत्रफल है, इस टोटल क्षेत्रफल में जो वनों का विस्तार है, यानी कि कितना एरिया में वन जंगल यहाँ पर पाया जाता है, तो यही इसी का तो आंसर आपको बताने के लिए बोल रहा है 29.62% पर। ठीक है, आप इसका डेटा एक बार चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन में हो सकता है कि थोड़ा बहुत पॉइंट में आगे पीछे देता होगा। इसका आंसर यही भी दिया गया है इसमें। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बहुत ही पुराना और इम्पोर्टेंट सवाल है भाई। भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है और रांची में किया गया था। अगर यदि आपको पूछा जाए किस वर्ष में किया गया था, तो ये बहुत ही पुराना सवाल है, 1924 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और अगला प्रश्न देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के कुल वनावरण में सर्वाधिक हिस्सा किस तरह की है? अति सघन वन की है, मध्यम सघन वन की है, खुला वन या फिर झाड़ियाँ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खुला वन सबसे अधिक झारखंड में पाए जाते हैं। ये 2021 की रिपोर्ट के अनुसार से है। ठीक है, और अगला प्रश्न है, झारखंड में राजस्व की दृष्टि से सर्वाधिक गौण प्रमुख वनोत्पाद कौन सा है? तो झारखंड में राजस्व की दृष्टि से सर्वाधिक गौण प्रमुख वनोत्पाद जो है आपका, वो आपको पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंदुपत्ता। ठीक है, जिसका बीड़ी वगैरह भी बनता है। झारखंड के जंगलों में व्यापक स्तर पर पाया जाने वाला केंदुपत्ता जो है राजस्व की दृष्टि से राज्य का सर्वाधिक प्रमुख गौण वनोत्पाद है। केंदुपत्ता का व्यावसायिक उपयोग तंबाकू एवं बीड़ी के निर्माण के रूप में किया जाता है। दोनों चीज का इसमें निर्माण होता है।
अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला ग्रीन हाउस से सर्वाधिक प्रभावित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा गिरिडीह जिला। ठीक है, गिरिडीह जिला जो है झारखंड का सर्वाधिक ग्रीन हाउस से प्रभावित स्थल है। अच्छा, गिरिडीह जिला का नाम आया तो आपको एक चीज बता देते हैं, झारखंड का सबसे ऊंचा जो पर्वत है, ठीक है, क्या पर्वत, ठीक है, ये आपका यहीं पे गिरिडीह जिला में है, जिसका ऊंचाई कितना है, पारसनाथ पहाड़ी, इसकी ऊंचाई कितना है, 1365 मीटर। यहाँ पे धरातल से अगर जब ऊपर चोटी पर चढ़ना चाहेंगे तो इसकी ऊंचाई 10 किलोमीटर है। आप अगर यदि घूमना चाहते हैं तो कभी आ जाइएगा, लेकिन एकदम मॉर्निंग में आइएगा, पहाड़ पर चढ़ना है तो 6 बजे तक आप आ जाइएगा, 6 बजे से चढ़ना चालू करिएगा तो लगभग आप 11 से 12 बजे तक ऊपर पहाड़ पर चढ़ जाइएगा। 3-4-5 घंटा तक आपको चढ़ने में लगता है, जैसा आपका एनर्जी रहेगा उसके हिसाब से फिर 4-5 घंटा वहाँ से नीचे उतरने में भी लगता है। तो पारसनाथ पहाड़ झारखंड की सबसे ऊंचा चोटी है, 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो गिरिडीह जिला में ही ये जो है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने जो है 25 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। और अगर यदि आप लास्ट तक हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात है आपके अंदर, इसीलिए आप टोटल 50 प्रश्न को कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो आप हमें बताइए कि आपने 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिया, फिर हम जज करेंगे कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। अगर यदि आप इतना लास्ट तक रुक के हमारा पूरा वीडियो को देखें, इसका मतलब आपका रिजल्ट होना तय है, इसमें नो डाउट, किसी भी तरह का कोई शक नहीं कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। फिर मिलते हैं तीसरा वीडियो में, आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और तीसरा वीडियो में जुड़िए। धन्यवाद।